मूल। दूसरी है शिव उपासना का लोक प्रचलित नाम मान्यता, एक विश्वास के प्रतिष्ठा उपवास मतलब जैसे है एक एक जो है मतलब अपने मन से आदमी करता है। एक दुनिया में जो फैला है उससे हमारे जहाँ हमारे घर में जो पहले से होते आए हम लोग वो करते हैं। एक ऐसे मतलब अपना मन करता है वो वाला। कहला दूध लेवा, कहला चाय बनावा, बैठा सुना चर्चा। अरे दीदी रहने दीजिए, बैठिए। उपवास मतलब आपका विश्वास है तो इसलिए आप उपवास कर रहे हो, किसी के कहने से उपवास नहीं कर रहे हो। और इसमें दो दिया है। दूसरा है कि जो है मतलब कि जो जग में हो रहा है वो उसको ही आप कर रहे हो। लोक प्राचीन उपवास भक्ति मूल है। यहाँ भक्ति का की प्रधानता है कि शिव के अघोरदानी आशुतोष रूप को उनका महान स्वरूप माना जाता है। शिव को मतलब ये महाभारत में शिव को अघोरदानी अतोष मतलब संतोष वाला मतलब के रूप में माना गया है, स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इनको अगर प्रसन्न करने के लिए किसी पद्धति मतलब आप समाज में आप फूल चढ़ाओ, जल सामग्री क्या कोई आवश्यकता नहीं है, मन अघोरदानी और आशुतोष मतलब आपके मन से जो आपको जो करना है वो करो। समाज को देख के नहीं कि वो फूल चढ़ा तो मैं क्यों नहीं फूल चढ़ाऊंगा। सही बात। महान स्वरूप माना जाता है। यह स्वरूप में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है। कहीं गाल बजाकर, कहीं जल चढ़ाकर, वही पावर में जल लेकर नंगे पांव मीलों चलकर उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा दर्शाती है। मतलब कहीं मतलब सब लोग गाना बजाना है। हाँ जो पावर लेके जाते हैं नंगे पैर चढ़ाने की मतलब पद्धति जैसे मतलब हम लोग को कोई नहीं है, जो शुरू से हम लोग देखते आए हैं वही करते आए हैं। कि शिव बड़े दयालु हैं, मतलब शिव बड़े दयालु हैं, सहज है मतलब आप सहज है, बहुत सरल से आपको मिल जाते हैं। उनकी दया आसानी से प्राप्त हो सकती है। उनकी दया आसानी से प्राप्त हो सकती है। आपको ज्यादा ताम धाम नहीं करना है, आप उनको मन से पुकारो तो आप मिल जाएंगे। कहावत ही बन गई है कि भगवान भक्त के वश में है। भगवान जो है भक्त के वश में है भगवान। आपका कैसे विचार है, कैसे है आप अगर आप चाहो तो भगवान को धरती पर ला सकते हो, उनके बस में आप जैसा है। हरिंदर भी लाए ना धरती पर उतार के महादेव के से प्राप्त हो जाता है। कहावत ही बन गई है कि भगवान भक्त के वश में है। शिव को प्रसन्न करने और उनसे मन इच्छित वर की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले व्रत, उपवास आदि कर्मकांडी विधियों के मूल में शिव की आराधना का भाव मूल निहित है। मतलब शिव प्रसन्न करने के लिए आप बहुत चीज चढ़ाते हैं, बहुत चीज करते हैं। सब लोग बोलते हैं ये करो वो करो हो जाएगा ना, बोलते हैं ना ये क्या शिवरात्रि में कुछ भी आप बोलते हैं ना, जाके आप वैसे मंदिर जाएंगे कभी कभी, लेकिन शिवरात्रि में सब लोग जल चढ़ाने जाते हैं ना। वही एक बच्चा पहुंचता है। मूल शिव की आराधना का भाव मूल निर्धारित है, मतलब निर्धारित है। लोक कथाओं में शिव के विकाल रूप, शत्रु विनाशक रौद्र रूप का वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं में मतलब हम लोग पढ़े हैं कि उनका रौद्र रूप भी है। जब एक बार पार्वती वो सती जब रुद्र रूप हुआ था ना उनका, जो भैरव प्रकट हुए थे, शिव का विकाल रूप शत्रुनाशक रुद्र रूप में वर्णन किया जाता है। शिव जादू टोना एवं तंत्र मंत्र के सवार मात्रों को बनाने वाले देवता के रूप में भी माने जाते हैं। मतलब उनसे सभी है, टोना टोटका तंत्र मंत्र सब मंत्रों से बनाया गया है। मतलब सब चीज जो मंत्र सब लोग हम लोग बोलते हैं सब उन्हीं से बना हुआ है। देवता के रूप में भी मानव मानस में है, मतलब उनके रूप में ही मानव मानस में मतलब इंसान के रूप में, इंसान के भी रूप में कहते हैं ना कि कभी कभी वैसे ही प्रकट होते किसी रूप में आ ही जाते हैं महादेव। आपका जैसा विचार वैसा है। अब कभी अभी हम लोग के बीच में कोई कौन आ गया हम लोग जानते नहीं, हम सोचेंगे आम आदमी है, उसमें कौन है वो पता नहीं रहता। हाँ और तो ऐसे तो डायरेक्ट आ जाते भैया सब महादेव तो महादेव ही है ना, ऐसे डायरेक्ट तो कोई उनका दर्शन नहीं कर। इतने बड़े हम लोग तो इतना ही जहाँ उनका त्रिशूल असलियत में, जहाँ उनका पाँव पड़ा, जहाँ उनका असलियत में शिवलिंग है,
तो उसमें पूरा धाम लिखा हुआ है, क्लियर स्पर्श है। तो पूछते ना कि जगन्नाथ का शिवलिंग कहाँ स्थापना हुआ था, यानी एक एक बात पूछते हैं ना, तो क्यों उस युग में महादेव का साथ ऐसा हुआ कि जो कि वो पवित्र बन के रह गया, तभी तो इस युग इसीलिए तो में बोलते हैं राम वो देखो, चीज राम का जन्म हुआ है। ढूंढ रहे हैं हम लोग, हाँ, हैं? वो चीज को हम लोग पकड़ रहे हैं। हम लोग थोड़ी अब महादेव जाने हम लोग कितना शिव के गुरु बनाए हैं, कितना हाँ। हम लोग के अंदर क्या भाव है, क्या भाव है, हम लोग को हाँ। नहीं कर सकते ना, वही जान सकते हैं ना हम लोग का विचार कैसा हम है। तो यही जानते हैं, निस्वार्थ तो कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है, हाँ, सब स्वार्थी कुछ है, ना मैं कुछ भी हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ लालच है ऐसा देखा? कोई बोल दे कि कोई वही बहाना हमन की याद करी हाँ ये महादेव दया कर दीजिए, दया वही बहाना हमन की याद करे के मिलल है। हाँ कि कष्ट होता, हाँ। कोई चीज घटता या परेशानी याद करेला हमन की, वही बहाना और याद कष्ट हो ना जाला। आता ना महादेव याद आते। हाँ सुख में कौन याद करता है वही जी? तो इधर भैया पूछे थे सुजाति का आंखें जब बंद करके पूछे थे हाँ। कि देखो आप महादेव से प्रश्न पूछते हैं कि मतलब हरे भोला हरे शिवा पूरा जग में विख्यात हो जाए, मैं इसका साक्षी बनूं। तब फिर उनके मन में विचार है मैं रहूं कि नहीं रहूं, आज कौन देखा है, कौन देखा है? हाँ, तो फिर उनके मन में विचार आता है ना, हाँ। तो फिर कुछ पूछते हैं बीच में, तो बोलते हैं कि आप ऐसा दया कर दीजिए कि पूरा मतलब दया करिए कि सब पूरी सृष्टि पूरा हाँ। आप में गूंज जाए, गूंज जाए हाँ, आपकी आवाज गूंज से। जाए। लेकिन महादेव तो कुछ बोलते नहीं है, महादेव चुप रहते हैं। तब फिर वो फिर बोलते हैं आपको लगता है दया करने में दुविधा हो रहा है, मैं ही दया कर दूंगा। बोलते हैं ना मैं ही दया करूंगा। तो वही तो बोलते हैं। फिर बाद में जब उनकी आंख वही खुलती है ना, तब वही वो जो उनके बेटे रहते जो हाथों पकड़ लेते हैं, उनको लगता है कि वो तो बातें कर रहे थे, दिया ये सब तो बुझ गया था आरती के टाइम में। हाँ, जब आरती हो रहा था हाँ, शिवरात्रि के तो दिन। उनको लगा कि उनका मतलब थक गए हैं, भारी है थाली, हाँ। इसकी वजह से जो है हाथ कांप रहा नहीं, है वो तो उनका। महादेव स्वीकार कर लिया, तो वो दोनों आदमी बात कर रहे थे ना, हाँ, तो आंख बंद महादेव से और साहब में बात हो रही हाँ, थी। तो वो तो उनका बेटा सोचे कि हाँ। थक गए हैं आरती करते आरती करते। को दिया ही तो बुझ गया था ना।